आप सबको मेरा नमस्कार। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास से ईश्वर के 8 नामों की व्याख्या मैं आपको बता चुकी हूँ और अब मैं 9वें नाम की व्याख्या कर रही हूँ। भवन्ति भूतानि यस्याम सा भूमि, जिसमें सब भूत प्राणी बसते हैं, इसीलिए ईश्वर का नाम भूमि है। इंद्र परमेश्वर का ही नाम है, इसलिए यह प्रमाण आपको दिया जाता है। जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों को परमेश्वर का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण सबको करना चाहिए। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा का ही नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि अभी एक यजुर्वेद के 31वें अध्याय का मंत्र है जो मैं आपको सुना रही हूँ। ओम ततो विराड जायते विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते तेन देवा अयजन्त पश्चात् भूमिमथो पुरः। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का ये मंत्र है। तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशात् वायुः, वायोः अग्नि, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम्, अन्नात् रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एषः पुरुषो अन्नरश्मयः। यह तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ज, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हों, वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्य आदि विशेषण हों, वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार अब इससे आगे लिखेंगे। आप सबका धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। अब विराट शब्द का अर्थ आपको बताती हूँ। विराट वि उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तौ इस धातु से द्वीप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। विविध
अर्थात जो बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित करे। इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि, अग, अगि, इण गत्यर्थक धातु से इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गतेः स्त्रयो अर्था ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति, पूजनम नाम सत्कार है। यो अंचति, अच्छते, अगत्य, अंगेति सो अयम अग्नि। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि भी है। अब इससे आगे का शब्द है एक विश्व। विश्व प्रवेश ने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विश्व शब्द के अंदर विश्व प्रवेश ने धातु आती है। विश्व प्रवेश ने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशन्ति, प्रविष्टानि, सर्वाणि, आकाशादीनि, भूतानि यस्मिन्। यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट है, स विश्व ईश्वर है। कितना सुंदर कहा है ऋषि ने। महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में कितनी सुंदर व्याख्या करते हैं, कमाल है। विश्व प्रवेश ने धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विशन्ति, प्रविष्टानि, सर्वाणि, आकाशादीनि, भूतानि यस्मिन्। यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्ट है, स विश्व ईश्वर है। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण आकार मात्र से होता है। अब इससे आगे एक शब्द आता है हिरण्यगर्भ। अब महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों के अंदर एक हिरण्यगर्भ शब्द आता है। उसकी व्याख्या कितने सुंदर ढंग से लिखते हैं। हिरण्यगर्भ है ज्योतिर्वै हिरण्यम, तेजो वै हिरण्यम इति ऐतिरीय शतपथ ब्राह्मणे। यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्य गर्भ है। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होकर के जिसके आधार रहते हैं अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण ऋषि देते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तेताग्रे भूतस्य जातः पतियेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। कितना सुंदर ऋषि ने हिरण्यगर्भ का अर्थ बताया है। इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। वागति गंधनयो एक धातु पाठ एक पुस्तक है। ऋषि ने हर शब्द की व्याख्या व्याकरण से की है। वागति गंधनयो इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम, यो वाति चर अचर जगत हरति बलिनाम बलिष्ठ है स वायु। जो चर अचर जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। अब वायु के बाद ऋषि ने तेजस शब्द लिया है कि ईश्वर को हम तेजस भी बोलते हैं। तेजस का कितना सुंदर अर्थ किया है। तेजस तेज है, तीज निशाने इस धातु से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। तेजस का कितना सुंदर अर्थ है। जो आप स्वयं प्रकाश हैं और सूर्य आदि तेजस्वी लोकों को प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। अब परमेश्वर का एक नाम है ईश्वर। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ईश्वर शब्द को सिद्ध किस प्रकार करते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ईश्वर शब्द के अंदर ईश ऐश्वर्य धातु है
और ईश ऐश्वर्य धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। यह ईष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। यह ईष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। अब ईश्वर को अदिति भी कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं। तो अदिति शब्द की कितने सुंदर ढंग से व्याख्या आई है। दो अवखंड ने इस धातु से अदिति और इससे तद्धित प्रत्यय करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। अदिति शब्द तो हो गया दो अवखंड ने धातु से अदिति और इससे तद्धित प्रत्यय करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशो यस्य सो अयम अदिति ही। न विद्यते विनाशो यस्य सो अयम अदिति ही। अदितिरेव आदित्य है। जिसका विनाश कभी ना हो उसी ईश्वर को आदित्य की संज्ञा दी है। प्रज्ञ और प्राज्ञ। प्रज्ञ शब्द को ज्या अवबोधने प्रपूर्वक इस धातु से प्रज और इससे तद्धित प्रत्यय करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। ज्या अवबोधने प्रपूर्वक इस धातु से प्रज और तद्धित प्रत्यय करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चर अचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति स प्रज्ञ और प्रज्ञ एव प्राज्ञ है। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति स प्रज्ञ है। अप्रज्ञ एव प्राज्ञ। जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चर अचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। अगला शब्द है मित्र। हम ईश्वर को मित्र भी बोलते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः। इस मंत्र में मित्र आदि नाम हैं। वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ की ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो अपने गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य न कोई हुआ है, न है और न कभी होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक कैसे हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञ आदि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ के, जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण भी, कर्म भी और स्वभाव भी सत्य ही होते हैं। इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर की ही स्तुति करनी चाहिए, उस ईश्वर की ही प्रार्थना करनी चाहिए और उस परमपिता परमात्मा की ही हम सब उपासना करें। उससे भिन्न की कभी ना करें, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज, महाशय विद्वान, दैत्य, दानव आदि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति की, उसी की प्रार्थना की और उसी की उपासना करी है, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना के विषय में आपको बता दिया जाएगा। आप सबका धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। अब मैं ईश्वर के नामों की व्याख्या करते हुए आपको ईश्वर को हम मित्र क्यों कहते हैं आपको ये बताना चाहूँगी। जरा आप कृपया ध्यानपूर्वक इन ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या मैं आपके सामने कर रही हूँ। ये महर्षि दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास से सब आपको मैं बता रही हूँ। मित्र शब्द इमिदा स्नेह ने इस धातु से औनादिक कत्र प्रत्यय के होने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेद्यति, स्नेह्यति, स्नेह्यते वास मित्र है।
जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। अब ईश्वर को वरुण शब्द भी कहते हैं। वरुण व्रीय वर्णी वर ईप सायाम इन धातुओं से उनादि उनन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून धर्मात्मनो वृणोति, अथवा यह शिष्टैर मुमुक्षुभि धर्मात्मभि व्रियते वर्यते वासे वरुण है परमेश्वर है। जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता, अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संज्ञक है। अथवा वरुणो नाम वरह श्रेष्ठ है, इसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। अर्य अर्य और अर्यमा री गति प्रापणयो इस धातु से यत प्रत्यय करने से अर्य शब्द सिद्ध होता है, और अर्य पूर्वक मांग माने इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से अर्यमा शब्द सिद्ध होता है। यो अर्यान स्वामिनो न्यायाधीशान मिमीते मान्यान करोति सो अर्यमा। जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस ईश्वर का नाम अर्यमा है। अब ईश्वर को इंद्र भी बोलते हैं। अब इंद्र शब्द की व्याख्या महर्षि दयानंद जी ने की है। इति परमेश्वरीय इस धातु से रण प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। यह इंदति परमेश्वरीयवान भवती स इंद्र है परमेश्वर है। जो परम पिता परमात्मा अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। बृहस्पति, अब बृहस्पति शब्द का अर्थ आपको बताती हूं। बृहत शब्द पूर्वक पारक्षणे धातु से डति प्रत्यय बृहत के तकार का लोप और सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। यो बृहताम आकाशादीनाम पति स्वामी पालयिता से बृहस्पति। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। कितनी सुंदर व्याख्या की है बृहस्पति शब्द की ऋषि ने। इससे अगला शब्द आता है विष्णु। अब बृहस्पति की व्याख्या तो कर दी, अब विष्णु की सुनिए। विष्णु शब्द किस प्रकार सिद्ध होता है? विसर्जी व्याप्त इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ। वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत स विष्णु। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है, क्योंकि ईश्वर हर जगह व्यापक है। चर और अचर रूप जगत के अंदर व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। अब इससे अगला शब्द आता है उरुक्रम। बड़ा सुंदर शब्द है। उरुर महान क्रम है, पराक्रमो यस्य स उरुक्रम है। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा पराक्रम युक्त सबका सुहृत मित्र है, वह सुख कारक, सबसे उत्तम, सबको सुख देने वाला, सुख का प्रचारक, सकल ऐश्वर्य को देने वाला, सबका अधिष्ठाता, विद्या का देने वाला और सब में व्यापक परमेश्वर है। वह हमारा कल्याण करता रहे। यह ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। अब हम परमेश्वर को ब्रह्म भी बोलते हैं। ब्रह्म शब्द कैसे बनता है ये मैं आपको बताऊंगी। मेरा ऋषि ब्रह्म शब्द की व्याख्या किस प्रकार करते हैं? वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु बृह बृहि वृद्धौ। इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ। जो सबके ऊपर विराजमान,
जो सबसे बड़ा अनंत बलयुक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। कमाल है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी किस प्रकार लिखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। ऋषि लिखते हैं, हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे प्रभु, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। हे परम पिता परमात्मा, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ये महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ब्रह्म शब्द की व्याख्या करते हुए लिखते हैं। एक योगी लिखते हैं, महायोगी। क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। अब ऋषि आगे क्या बोल प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ऋतम वदिष्यामि। जो आपकी वेदस्थ यदार्थ आज्ञा है उसी को मैं सबके लिए उपदेश करूँगा और मैं स्वयं आचरण भी करूँगा। कमाल है। इस शब्द को जरा ध्यान से सुनो। ऋषि बोलते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु। तद्वक्तारमवतु। अवतु मावतु वक्तारम। एक महायोगी, एक ऋषि कितनी सुंदर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर, मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। ऋतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, वेद के अनुसार, उसी को मैं सबके लिए उपदेश करूँगा, उससे अलग मैं उपदेश नहीं करूँगा और मैं स्वयं भी उसका आचरण भी करूँगा। हे प्रभु, सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूँ, सत्य मानूं और सत्य ही करूँगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, हे प्रभु, हे ब्रह्म, हे परमपिता परमात्मा, तन्माम अवतु, आप मेरी रक्षा कीजिए। तद्वक्तारम अवतु, हे प्रभु, जो आप मुझ आप ऋषि कहते हैं कि तद्वक्तारम अवतु, जो मैं आपकी बातें बता रहा हूँ, सबको सुना रहा हूँ, ब्रह्म का ज्ञान बता रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। जो आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर हो करके विरुद्ध कभी ना हो। ऋषि कमाल कर गए। आप तो सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं आपका ही गुणगान करता हूँ। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते, मैं ब्रह्म की आज्ञा के सिवा और किसी की नहीं करता। मैं वेद के अनुसार ही बोलूँगा, वेद के अनुसार ही बताऊँगा और अपना आचरण भी वेद के अनुसार ही करूँगा। वही धर्म जो विरुद्ध, वही अधर्म है। उन्होंने कहा है कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो, क्योंकि जो आपकी आज्ञा है प्रभु वही धर्म है और जो विरुद्ध है वही अधर्म है। अवतु मां ववतु वक्तारम। अवतु यह दूसरी बार पाठ अधिकार्थ के लिए है। जैसे कश्चित कंचित प्रतिवदति त्वं ग्रामम गच्छ गच्छ, इसमें 2 बार क्रिया के उच्चारण से क्या अर्थ है कि तू शीघ्र ही ग्राम को चला जा, ऐसा होता है। तो ऋषि ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं, हे प्रभु, यहाँ आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म में सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं। ऐसी कृपा आप मुझ पर कीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। आप सबका धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। 8 नामों की व्याख्या मैं आपको बता चुकी हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास से ईश्वर के 8 नामों की व्याख्या मैं आपको बता चुकी हूँ और अब मैं 9वें नाम की व्याख्या कर रही हूँ। भवन्ति भूतानि यस्याम सा भूमि, जिसमें सब भूत प्राणी बसते हैं, इसीलिए ईश्वर का नाम